पेपर 1 वेरिएंट 2 का। इसमें पहला क्वेश्चन है वर्कआउट 3.25 माइनस 1.73। तो क्योंकि इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप इसे कर सकते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल लेकर आएँ और फिर इसको माइनस कर दें और डेसिमल की जगह डेसिमल ही लगाएं, तो 1.52 इसका आंसर आएगा। बी पार्ट में 1.2 का स्क्वायर है, तो इसको आप 2 दफ़ा लिख लें स्क्वायर की वजह से। अब इसका आप डेसिमल एज्यूम करें कि नहीं है, तो 12 इंटू 12 144 हो जाता है। अब डेसिमल के बाद एक वैल्यू, फिर डेसिमल के बाद एक वैल्यू, तो डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, तो आप 144 में 2 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल लगा लें एंड से 4 4 और फिर डेसिमल, तो ये 1.44 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो मुफ्त के नंबर हैं, रेडियस उसे खुद लिख दिया है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये सेक्टर है, तो यहाँ पे आप सेक्टर लिख दें। जो लाइन टच कर रही है सर्कमफ्रेंस कोई टेंजेंट है, टेंजेंट लिख दें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में राइट दीज नंबर इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। इसका बेस्ट वे ये है कि आप सारी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट कर लें परसेंटेज में। परसेंटेज में कैलकुलेट करना आसान होता है। अब जैसे 0.65 है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ये आपका बन जाएगा 65%। 5/8 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें, इसको करें सिंप्लीफाई, 2 के टेबल में कट हो जाएगा, तो ये 125 डिवाइड बाई 2, जो कि आप कर सकते हैं। 125 को अंदर रखें, 2 को बाहर, और ये आपका आ जाएगा 62.5%। तो आगे थर्ड नंबर पे जो है 62% ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ है। 11/20 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, वही मल्टीप्लाई बाय 100 करें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये बन जाता है 55%। 0.595 मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो डेसिमल 2 डिजिट टू द राइट मूव करेंगे, तो ये बन जाएगा 59.5%। अब आप देख लें इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है वो बनेगा 11/20, जिसका 59.5% बना था। तो आपने ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है, गलती से ये नहीं लिख देंगे। फिर आपका आता है 0.95, अच्छा सॉरी 11/20 जो है इसका बना था 55%, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मैं गलती से वो बोल गया। फिर 0.59% आपने लिखना है, जिसका 59.5% बन रहा था। अब 62% बनता है, उससे बड़ा बनता है आपका 5/8। 5/8 का हमने निकाला था 62.5, और फिर सबसे बड़ी वैल्यू इसकी है 0.65 बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 4, at midday the temperature is 8 degree, at midnight temperature is 12 degree lower, तो find the temperature at midnight। तो ये सिंपल है, 8 माइनस 12 आप सिंपली करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, which is -4। Shazia records the temperature in degree Celsius at 6 AM every day for 1 week। फाइंड द मीडियन। अच्छा, मीडियन के लिए आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसा ये ज़रूर लिखना है आपने असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ऑड में आ रही हैं, यानी इन टोटल देखें ऑड है, तो मिडल वैल्यू इसका मीडियन बन जाएगी। ये मैंने सर्कल कर दिया -1।
इसके राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं, लेफ़्ट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं। रेंज जो होती है वो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो 5 माइनस माइनस 7, 5 प्लस 7 हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 5 में माया इन्वेस्ट फॉर $80 एट ए रेट ऑफ 2% per year simple interest. Calculate the total amount of interest she receives at the end of 5 years. तो फार्मूला इसका है I इज इक्वल टू PRT/100। तो अब इसमें वैल्यूज़ लिखते हैं आप। P जो है $480 है, रेट 2 है और टाइम, अच्छा सॉरी, टाइम जो है ना 5 है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 48 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस AB। तो आप इसको रूलर से मेजर कर लें। तो ये जितना भी बन रहा है, अब मेरे पास ये अगर सेंटीमीटर में मैं देखूं तो 10.5 है। एक्चुअली ये मैं आईपैड पे कर रहा हूँ, तो इसलिए जो वैल्यू आई है मैंने वही लिखनी है। एक्चुअल पेपर पे डिफरेंट होगी, तो आप जो रूलर आपको वैल्यू देगा आपने वही लिखनी है। स्केल आपको दिया 1 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर, तो इसको आप देख लें 10.2 इंटू 2 कर लें तो ये 21 किलोमीटर बनेगा। फाइंड द बियरिंग ऑफ B फ्रॉम A। तो ये B की बियरिंग A से, तो A पे आप देखें ये मैंने एंगल बनाया है। सारे एंगल को आपने मेजर करके बताना है, तो इसकी मेजरमेंट के लिए आप B पे आएँ और प्रोटेक्टर D से ना आप ये एंगल आप मेजर करें। अब यहाँ पे मैंने D से मेजर किया है तो ये 60 डिग्री बन रहा है, तो वहाँ पे वो अल्टरनेट होके 60 उधर आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन एंगल 180 का है, तो 180 प्लस 60 कर लें तो 240 इसकी बियरिंग आ जाएगी। A plane flies so that it is always equidistant from A and B. Using a straight edge and compass is only construct the path of the plane। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है आपने। आई होप आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है बनाना। B पे या A पे रख के मोर देन हाफ कंपास खोल के दोनों तरफ आर्क लगाए, और अगर आपने B पे रख के आर्क बनाए तो फिर उतना ही खुला रहे कंपास, और A पे रख के उन आर्क्स को कट करें, फिर उनके बीच में वो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दैट वुड बी योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस बात पे प्लेन हो रहा है, मैंने तो ऐसे अंदाजे से बना लिया। 7 क्वेश्चन में ये उसने ग्राफ दिया हुआ है और ये क्रॉस बनाए हुए हैं, और पहले पार्ट में कह रहा है राइट डाउन द टाइप ऑफ कोरिलेशन दैट द स्कैटर डायग्राम शोज। तो ये अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन दे रहा है। अगर इनके बीच में आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पॉजिटिव बनती है, तो आप इस पे लिखते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। लाइन ऑफ बेस्ट फिट में ये होता है कि आपने इसको, ये जो क्रॉसेज हैं इनको रूलर पे ऐसे लें कि बस आलमोस्ट वो इनके मिडल में से गुजर रही हो। डेफिनेटली सारे बच्चों की तो एक जैसी नहीं आएगी, तो आंसर्स में फ़र्क होता है, मगर वो कंसीडर करता है एग्जामिनर। तो इसको अगर मैं एडजस्ट करूं तो ये मुझे लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब वो कह रहे हैं यूज़ योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द बेंड टेक द टाइम बेंड टेक्स फॉर ए 5 किलोमीटर वॉक। तो 5 किलोमीटर से आप जाएं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे, तो ये छोटे डॉट्स आप रीड कर लें, ये कितना एक डॉट बना रहा है, और वो आप उसको लिखते हैं टाइम, तो ये तकरीबन 58 मिनट्स बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 वर्कआउट 1/3/4 + 5/6, और आंसर हमने मिक्स्ड नंबर में देना है।
तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7/4 ये हो जाएगा, प्लस 5/6 उसके आगे लेते हैं। एलसीएम ले लें 4 और 6 का, तो ये बन जाता है 12। तो 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 21 प्लस 10 जो है वो 31/12। अब इसको मिक्स नंबर में लिखना है, तो 31 को अंदर, 12 को बाहर, 12 2 ज़ा 24 और ये आ जाएगा 2 होल नंबर 7/12। Diagram shows a triangular prism. Question number 9 में cross section is a right angle isosceles triangle. Write down the number of planes of symmetry of the prism. तो एक प्लेन तो ये बनता है, इसको आप यहाँ से कट करें ना थ्रू आउट, तो बिल्कुल एक जैसा सिमेट्रिकली ये कट हो जाएगा। दूसरा प्लेन बनता है ये, अगर आप इस तरफ से इसको कट करें थ्रू आउट इसकी डेप्थ तक, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल कट करेगा। तो ये इसके 2 प्लेन्स ऑफ सिमेट्रीज हैं, तो वो आप 2 लिखते हैं। वर्क आउट द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, तो इसका जो फेस आप देख रहे हैं विच इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एरिया निकालें मल्टीप्लाई बाय इसकी डेप्थ जो उसने लेंथ दी है 8 उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 3 इंटू 3 इंटू 8 जो लेंथ है। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो वॉल्यूम इसका 36 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, शो योर वर्किंग। अच्छा, ये आप लिख लें दोनों इक्वेशंस। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं x को सेम कर रहा हूँ, तो ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को 1 से, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में जो x है उसका क्वेश्चन 1 है। अब ये आपका बन जाता है, इसके सिर्फ साइन चेंज करते हैं, तो x रिमूव हो जाएगा, 6 - 4 2y और 21 - 11 10 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 5 आ जाएगी। या आप x + 2y = 7 में, ये क्योंकि इसकी वैल्यूज़ इजी हैं तो इसी में आप y की वैल्यू डालें और x आ जाएगा। तो x = 7 एंड x -3 और y = 5। By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of this। 18.2 पावर 3 है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप करते हैं तो ये बन जाता है 2 0.0 पावर 3। नीचे वाला 1 सिग्निफिकेंट फिगर में 0.4 बनता है। आप ऊपर 20 पावर 3 है तो उसको 3 दफ़ा लिख लें और 0.4 नीचे लिख लें। इसको अब आप सिंप्लीफाई करें, 20 × 3 8000 और 0.4। अब इसका डेसिमल रिमूव करें तो ऊपर डेसिमल की जगह 1 और उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस, तो ये डेसिमल आपका रिमूव हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 4 2000 और 2000 × 10 तो 20,000। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स A onto शेप B। तो ये एनलार्जमेंट है, A जो है B पे एनलार्ज होता हुआ जा रहा है, तो हमने लिखना है एक तो कि या आप इसे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दें पीछे की तरफ, तो इससे आपको सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट मिल जाता है, जहाँ से ये दोनों लाइनें क्रॉस हो रही हैं। तो ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है, तो इसकी फुल डिस्क्रिप्शन में लिखें, इट्स एन एनलार्जमेंट, स्केल फैक्टर। अच्छा, स्केल फैक्टर जो है ये आप
फिगर ए का आप देख लें, कोई सी भी लाइन ले लें। अगर इसकी बेस लाइन लेते हैं तो ये 2 यूनिट्स हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बी की जो बेस लाइन है वो 1 2 3 4 यूनिट है, तो 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2, तो इसका स्केल फैक्टर जो है वो 2 आएगा। और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं विच इज़ 1 माइनस 1। ड्रा द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री अबाउट ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से शेप ए के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके रूलर से उसमें से गुजारें और लंबी लाइंस ड्रॉ करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये शेप ए का जो ये पॉइंट है ऑरिजिन से एक डिजिट दूर है, तो एक डिजिट मैंने आगे उस लाइन के ऊपर पॉइंट लगा दिया। इसी तरह ये दूसरा पॉइंट लें, इसको एक्सटेंड करें और इसको आप देखें ये कितना दूर है। आप कंपास से इसको मेजर कर लें, इतना खोल लें कंपास ऑरिजिन से लेके इस पॉइंट तक और आगे उसको ड्रॉ करें। ये सही लाइन है, तो ये पॉइंट इधर आ जाता है। इसी तरह फिर शेप ए का ये पॉइंट लें, मैंने ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया है, चलें ब्लू कर लेते हैं। अब इसका डिस्टेंस कंपास से ऑरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस ओपन करके इसी लाइन के ऊपर उसको आप 2 दफ़ा, 1 और 2 दफ़ा कर लें, तो यहाँ पे पॉइंट आते हैं, इनको आप ज्वाइन कर दें। ये वाला पॉइंट मैंने रूलर से नहीं लिया, मगर वो जो आइडिया हो गया कि यहाँ पर आएगा, तो ये शेप ए एनलार्ज हो गई, रोटेट हो गई 180 डिग्री अबाउट ऑरिजिन। क्वेश्चन नंबर 13, दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। तो डिफरेंस आप देख लें, ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है ये, तो आप 27 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें तो 81 आ गया। बी पार्ट में दीज आर द फर्स्ट 5 terms of a different sequence. Find an expression in term of n for the nth term of this sequence. 31 minus 5 करें, minus 4। इसी तरह 27 minus 31 करें, minus 4। 23 minus 27 करें, minus 4। 19 minus 23 करें, minus 4। ये आपने याद रखना, हमेशा अगले में से पिछले को माइनस किया करें, चाहे वैल्यू छोटी अगली लिखी हो चाहे बड़ी। तो ये कांस्टेंट डिफरेंस आ गया, तो ये लीनियर सीक्वेंस है, तो ये होगा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स टी। a जो है वो वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म है जो 35 है, और d कांस्टेंट डिफरेंस -4 है, तो वो आप -4 लिखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 35 माइनस 4n प्लस 4 विच इज़ 39 माइनस 4n, और ये आप आंसर में लिखते हैं। राइट 325 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो इसका एलसीएम ले लें, तो 5 पे डिवाइड हो रहा है ये, और ये 5 इंटू 5 इंटू 13 यानी 5 स्क्वायर इंटू 13, तो ये आंसर स्पेस में आप लिखते हैं। अच्छा, p इज इक्वल टू एक्स पावर n वाई स्क्वायर एंड q इज इक्वल n एक्स पावर n माइनस 1 वाई पावर 4 वेयर x एंड y आर प्राइम। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ x y एंड n। अच्छा, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसको एवरेज बच्चे नहीं अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो इसमें आप लिखें p पावर p इज इक्वल टू एक्स पावर n माइनस 1 टाइम्स x टाइम्स वाई स्क्वायर। ये देखें, ये एक्चुअली लिखा हुआ है p इज इक्वल टू एक्स पावर n, तो मैंने x पावर n को मैंने क्या किया, x पावर n माइनस 1 इंटू एक्स पावर 1।
अब इसको दोनों बेस को सेम और पावर को ऐड करें तो वही आपके पास निकल आएगा x पावर n। ये इसलिए किया है कि q में जो है x की पावर n-1 मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, अब q का लिखें, ये मैं साइड पे जो मैंने बोला है ये साइड पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, x पावर n ही बचता है। तो हमने इसलिए इसको x पावर n-1 की टर्म में लेकर आए हैं, वरना ये नहीं हम अटैम्प्ट कर सकते। q इज इक्वल टू एक्स पावर n-1 टाइम्स, अच्छा अब y पावर 4 को भी स्प्लिट कर सकते हैं हम, y पावर 2 इंटू वाई पावर 2। अब इसमें से कॉमन वैल्यू HCF के लिए देख लें, पिक द कॉमन, एक ये है और एक ये है, तो ये आप आंसर में लिखते हैं x पावर n-1 टाइम्स वाई स्क्वायर, ये HCF निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में 3 inequalities that define the shaded region। अच्छा, ये आप देख लें, ये लाइन सेलेक्ट करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका ये एंगल x एक्सिस के साथ देखें, रेड में मैंने बनाया, ये छोटा एंगल है, इसके अपोजिट जो एंगल बनेगा x एक्सिस की लाइन के साथ वो बड़ा एंगल है। तो छोटे एंगल की तरफ ये शेडेड रीजन है, तो ये आप लिखते हैं x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू इसलिए कि ये सॉलिड लाइन है। अब आप पिक कर लें, ये मैंने ब्लू एंगल बनाया है, y इज इक्वल टू 2x-1, इस लाइन का एंगल x एक्सिस के साथ मैंने बनाया है, तो ये छोटा एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट जो है वाइट एरिया में इसी लाइन का बड़ा एंगल बनेगा x एक्सिस के साथ, तो छोटे को लेस कहते हैं। तो इस पे आप लिखते हैं y इज लेस देन 2x-1, ये मैंने गलत लिख दिया, ग्रेटर नहीं है, आपने इसको सॉरी, ये आपने इसको y इज लेस देन एंड इक्वल टू 2x-1 लिखना है। अच्छा, फिर ये लाइन जो है y इज इक्वल टू -2 वाली, इसमें एंगल हमें नहीं देखना पड़ता, इसमें ऊपर की तरफ शेडेड रीजन है जहाँ पे y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आपने लिखना है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। वो ब्लू वाली आपने करेक्शन कर लेनी है, क्योंकि ये मैं टाइप कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, तो ये ऊपर वाली y इज लेस देन इक्वल टू 2x-1 बने। ओके, another region R is defined by these three inequalities: x plus y is less than equal to 5, y is greater than equal to 2x-1, x is greater than 1. Find the area of the region R। तो ये देखें, ये आपका ये x इज इक्वल टू 1, ये मैंने ग्रीन लाइन से, तो ग्रेटर, इससे ग्रेटर रीजन यानी राइट साइड पे है इससे, और x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, वो वाली लाइन जो हमने रेड एंगल जिसका बना उससे लेसर साइड पे है, यानी उससे नीचे की तरफ है, और y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2x-1, ये जिसका मैंने वो गलत इनइक्वालिटी डाल दी है उसका, अब यहाँ पर उसकी डिमांड है y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2x-1, तो इस लाइन से वाइट साइड वाला एरिया यानी ऊपर वाला एरिया, तो ये मैं शेड कर देता हूँ, ये जगह बन रही है रिक्वायर्ड रीजन जो है। अब इस एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस जो है ये आपकी, तो ये मैं डॉट डाल रहा हूँ, ये बेस 3 यूनिट, और हाइट जो है वो परपेंडिकुलरली आप राइट साइड पे आप जाएं तो ये हाइट है, तो 1/2 3 इंटू 1,
तो 3/2 विच इज़ 1.5. क्वेश्चन नंबर 16, ये डायग्राम दिया, स्पीड टाइम ग्राफ है और मीटर पर सेकंड और सेकंड टाइम, यूनिट एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले एसआई यूनिट देखा करें वरना गलती हो जाती है, बच्चे शुरू हो जाते हैं और यूनिट्स को नोट ही नहीं करते। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन 150 सेकेंड। तो ये पहला पोर्शन इसका ट्रेपीजियम है, दूसरा रेक्टेंगल है, ये ट्रेपीजियम और अगला रेक्टेंगल। तो 1/2 इंटू हाइट जो है हमेशा दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो होता है, तो वो 100 है। एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक 20 है और एक 14 है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, प्लस लेंथ इंटू विड्थ, अगला जो रेक्टेंगल है, तो लेंथ 150 माइनस 100 यानी 50 इंटू ब्रेथ 14। तो ये आपका ऐड हो जाएगा और ये आपका एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। 17 में एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, तो आप लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई करें, फिर इसको वाई के नाम से लिखें। वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो आप एक्स को सब्जेक्ट करें, इन्वर्स हो गया। अब आप इसको लिख लें, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई को रिप्लेस कर दें एक्स से, ये आंसर आ गया इसका। सॉल्व एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3g ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में जहाँ भी एक्स है वहाँ पे आपने एक्स प्लस 5 लिखना है, तो 2 माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम जी ऑफ एक्स, आप 3 के साथ लिखना है, 3 टाइम्स एक्स माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये x इज इक्वल टू -1/6। क्वेश्चन नंबर 18, Joan sells gift bag containing soaps and candles. Matrix C shows the contents of a large gift bag and a small gift bag. ऊपर उससे लिखा हुआ है, कॉलम में सोप लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में कैंडल्स, रोज़ में लार्ज 6 और 4 लार्ज, 2 1 रोज़ में स्मॉल। फाइंड हाउ मैनी मोर कैंडल्स आर इन लार्ज गिफ्ट बैग देन इन स्मॉल गिफ्ट बैग। तो इसको आप कर लो 4 - 1 3, सिंपल। Mass of a soap is 120 gram, mass of a candle is 60 gram, matrix M represent this information, M जो है 120 और 60 है, N equals CM, find N। तो इसमें आप लिखें, C लिखें 6421, M लिखें 120। अब रोज़ वर्सेस कॉलम 6 इंटू 120 प्लस 4 इंटू 60, फिर 2 इंटू 120 प्लस 1 इंटू 60। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपका आंसर आ गया n। तो अब उसमें वो कह रहा है सेकंड पार्ट में, एक्सप्लेन व्हाट ईच एलिमेंट इन मैट्रिक्स एन रिप्रेजेंट, यानी 960 और 300 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, mass of large bag and mass of small bag। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 19, इसमें मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, है तो थोड़ा सा लंबा मगर है बिल्कुल कंफर्म तरीका, क्योंकि डायरेक्ट ये समझाओ तो बहुत बच्चों को ये समझ नहीं आता। जैसे अमूमन ये अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं कहूँ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सी जगह है,
कि ए का इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के अलावा, तो वो ये जगह बनती है ए में। और फिर बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी जो है उसको आप देखें पूरे सर्कल को, उसका इंटरसेक्शन हो रहा है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। यानी सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सी के अलावा, सी को छोड़ के, तो ये आपकी जगह बनती है। अच्छा, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका यूनियन भी हो गया ये। अब इसको एक तरीके से सीखें, ये ज़्यादातर बच्चों को बहुत पसंद भी आया है। थोड़ा लंबा तरीका, मगर आप क्या करें, पूरा पेपर सॉल्व कर लें, एंड पे इसको कर लें। आप इनकी सारी खाली जगहों पे ना नंबर लिख लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और बाहर आप 8 लिख लें। अब यूनिवर्सल सेट है इन सारे नंबर्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेट ए लिखें 1 2 3 4। सेट बी लिखें 2 3 5 6। अब बी कॉम्प्लीमेंट भी है हमारे पास, तो 2 3 5 6 के अलावा सारे नंबर लिख लें, यानी 1 4 7 8। फिर आप सेट सी लिखें 3 4 6 7। अब सी कॉम्प्लीमेंट भी क्वेश्चन में है, तो 3 4 6 7 के अलावा जो बच गए हैं वो सी कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं, 1 2 5 8। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सेट ए देखें 1 2 3 4 है, और बी कॉम्प्लीमेंट है 1 4 7 8। इसमें इंटरसेक्शन यानी कौन से कॉमन है वो लिख लें, तो वो आपका 1 4 बन रहा है। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, सेट बी आपने बनाया हुआ है और बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को आप देखें इसमें कॉमन वैल्यूज़ कौन सी हैं, तो वो पिक कर लें 2 5। अब इनका यूनियन करें, यानी इनको आप यूनियन करोगे तो आप मिला के लिखोगे, तो 1 2 4 5। अब जहाँ 1 2 4 5 है उस जगह को शेड कर दें, तो ये परफेक्ट जगह पे शेड आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए। अब वन मॉर्निंग 50 पीपल विजिट लाइब्रेरी, तो ये अच्छा इस पे लिख लें। अब आप जो इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, चलें इसको यहाँ पे बना लेते हैं। एक आपका ये टोटल 50 हो गया, ये बुक और ये कंप्यूटर 35 हैं, इसके 12 हैं, और जो दोनों में नहीं है वो 8 है, बाहर लिखते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज़ अ कंप्यूटर बट डू नॉट बोरो अ बुक, यानी ओनली कंप्यूटर वाला, तो आप सेंटर में एक्स बनता है, तो ये पोर्शन 35 माइनस एक्स बनाएगा, वो 12 माइनस एक्स बनाएगा। इन सब को ऐड कर लें। अच्छा, वो मैं एक एक्स बीच में डालना भूल गया हूँ, तो वो अभी मैं लिख देता हूँ। लेकिन अब हमें करना है 35 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स प्लस 8, तो मैं वो एक एक्स बीच में भूल गया लिखना, तो वो अभी मैं कर लेता हूँ। तो वो मैंने लिख दिया, तो ये एक्स इज इक्वल टू 5 इसका आंसर आएगा, जो कि आपने लिखना है। ये जहाँ मैंने 7 लिख दिया उसको आप इरेज कर दें और उसकी जगह एक्स इज इक्वल टू 5 लिख दें। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सपेंड, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसको मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट्स को, और फिर बीच वाला तो 8x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 5, बी पार्ट
एक्स पावर 12 होल पावर 2/3 इसको स्प्लिट करके लिख लें 8 पावर 2/3। एक्स पावर ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो एक्स पावर 12 इंटू 2/3 नीचे 2 पावर 3 होल पावर 2/3 है। अब ये ऊपर सिंप्लीफाई करें नीचे सिंप्लीफाई करें तो एक्स पावर 8/4 बनता है। क्वेश्चन 21 एक्स माइनस 3 को ऊपर ले जाएं एक्स प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और अब इन सारों को एक तरफ ले आएं। अब इसके फैक्टर्स निकालें तो ये 6 2 12 होता है। 6 और 2 को यूज़ करें 2x माइनस 6x क्योंकि -4 लाना है। तो एक x 6 आ जाएगा एक x जो है -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 y is directly proportional to w square x is inversely proportional to w w 10 y 5 x 0.4 find y in term of x give your answer in simplest form। तो y is directly proportional to w square तो y equals k times w लिखना है। तो उधर से x is inversely proportional to w तो 1/w तो x इज इक्वल टू k/w हो जाएगा। इसको अब आप c/w कर दें क्योंकि k यूज़ कर लिया। अब लेफ़्ट साइड पे आ जाएं y की और w की वैल्यूज़ डालें। यहाँ से k की वैल्यू आ जाती है आपके पास 1/20। इधर आ जाएं आप राइट साइड पे x की वैल्यू 0.4 और w की वैल्यू 10 और c की वैल्यू यहाँ से आ जाती है आपके पास 4। तो y इज इक्वल टू 1/20 w² और x इज इक्वल टू 4/w। तो यहाँ से w को सब्जेक्ट करें तो 4/x ये वैल्यू 4/x इधर इसमें डाल दें तो y इज इक्वल 1/20 टाइम्स 4/x होल स्क्वायर। तो ये बन जाता है 1/20 इंटू 16 और x²। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू 4/5x²। ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 23 में देयर आर 10 कार्ड्स इन ए सेट ईच कार्ड शोज ईदर ए स्क्वायर और ए ट्रायंगल एवरी शेप ऑन ईच कार्ड इज ईदर ग्रीन और रेड द टेबल शोज द नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ ईच टाइप। पार्ट ए में कैन टेक्स ए कार्ड एट रैंडम फ्रॉम द सेट notes the color and replaces it. He then takes a second card at random from the set, notes the color and replaces it. Find the probability that both cards shows a green shape. अच्छा तो इसमें क्योंकि वो रिप्लेस कर रहा है तो इसमें कोई कमी नहीं करनी हमने। तो ये बन जाएगा 7 ओवर टोटल 10 है तो ग्रीन देखें ना 7 बन रहे हैं 3 + 4। अच्छा दूसरा कार्ड फिर वही 7/10 क्योंकि वो रिप्लेस कर देता है तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 49/100। Irina takes 2 cards at random from the set of 10 without replacement. Find the probability that both cards show the same shape. अभी इसमें रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा तो ये बन जाएगा 4/10 इंटू अब दूसरा 3/9 प्लस अब देखें 6 4 + 2 6/10 इंटू 5/9 क्योंकि वो रिप्लेस नहीं करा तो एक कम हो गया तो टोटल में से भी कम हो गया। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें तो 42/90। क्वेश्चन 24 पॉइंट A is a point 311, B is a point -5 equation of L 2y plus x is equal to 5. Show that L is perpendicular bisector of AB. Okay, तो
मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें। फार्मूला आपको पता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। वहाँ पे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, x1 y1 x2 y2 लिख दिया ताकि गलती ना हो। तो 3 - 5/2 11 - 5/2, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके बन जाते हैं -1 और -3। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ए और बी के मिड पॉइंट के। अब आप क्या करें, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करें। तो उसका फार्मूला है y2 - y1 ओवर x2 - x1। आप वैल्यूज़ डालें, स्लोप निकालें 2। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये देखें 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। इसको y को mx प्लस सी में करें तो ये बन जाता है 1 - 2x प्लस 5/2। तो इसका ग्रेडियंट है -1/2। तो इसका रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन लें तो वो ए बी का ग्रेडियंट बनेगा। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1/2। They are reciprocal of each other, so with opposite signs, or they are m1 into m2 equals -1। तो ये हमने शो कर दिया और दैट्स इट। मेरा नंबर है और वो आप नोट कर लें 0092423214080645। थैंक यू। इसका पेपर 2 में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।